तो जब हंटर एक्स हंटर एनिमे खत्म होता है, गॉन फाइनली अपने फादर किन से मिलता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये हंटर एक्स हंटर का एंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांगा शिफ्ट हो जाता है गॉन से कुरापिका पर और इसी के साथ एक न्यू स्टोरी की शुरुआत होती है, द डार्क कॉन्टिनेंट। तो ये डार्क कॉन्टिनेंट क्या है? इमेजिन करो हंटर एक्स हंटर, एग्जाम, काइमेरा, एंड्स एंड यॉर्क न्यू सिटी, ये सारी चीजें हुई थी दुनिया के एक छोटे से कोने के अंदर, और ये कोने के बाहर एक बड़ी सी दुनिया है जिसे किसी ने भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है पूरी तरीके से। और यहाँ पर काइमेरा एंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर रहते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती है, ऐसी बीमारियां हैं जो आपको सेकंड्स में आपकी जान ले सकती है, और कभी ना देखे जाने वाला प्लांट्स। इसी की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पर जाने से मना करती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई गया है तो अपने साथ एक डिजास्टर जरूर अपने साथ लाया है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद एक कंट्री यहाँ पर जाने का प्लान करती है, एंड इस कंट्री का नाम है द काकेन एम्पायर। तो ये काकेन एम्पायर क्या है? यहाँ का जो रूलर है किंग नाजुबी हुईगुरो, वो थोड़ा अलग है। वो सोचता है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा ही उसके थ्रोन पे बैठने के लायक है, ना सबसे बड़ा बेटा, ना सबसे छोटा बेटा, ना सबसे जीनियस बेटा, बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा। तो किंग नाजुबे के पास टोटल 14 बच्चे होते हैं, एंड वो अपने सारे 14 बच्चों में अनाउंस कर देता है कि तुम थ्रोन के लिए कम्पीट करोगे, और इसी कंपटीशन का नाम होता है द सक्सेशन कॉन्टेस्ट। और इसी से रिलेटेड ब्लैक व्हेल शिप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, एंड ये शिप कैरी करता है द रॉयल फैमिलीज, हंटर्स, माफिया, सोल्जर्स, रिच पीपल, नॉर्मल सिविलियंस, और इन सारे लोगों को मिला के टोटल 2 लाख से भी ज्यादा लोग इस शिप में हो जाते हैं। एंड इन सारे लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि इस शिप में सीक्रेटली एक रॉयल वॉर चालू है। और ये शिप पे कुरापिका भी है जिसे हायर किया है क्वीन ओइटो ने, और ये है माँ है सबसे छोटे प्रिंस की, जो कि लिटरली एक बेबी है, प्रिंस वॉबेल। और कुरापिका का मिशन है इस बेबी को सेफ रखना जब तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। लेकिन कुरापिका एक और शॉकिंग चीज डिस्कवर करता है, 4th प्रिंस सेरेडिनिच को। सेरेडिनिच ये बंदा 4th प्रिंस है हंटर एक्स हंटर का, और सबसे बड़ा विलन भी, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है और इसे ह्यूमन बॉडी कलेक्ट करना पसंद है, और ये एक सीरियल किलर है, और ये नैन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा फास्ट सीख लेता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसके पास पूरा कलेक्शन है स्कारलेट आइस का, जिसके बारे में कुरापिका को पता चल जाता है। और अब उसके पास 2 मिशन है, प्रिंस वॉबेल को प्रोटेक्ट करना और स्कारलेट आइस को रिकवर करना, इसके साथ 4th प्रिंस सेरेडिनिच को मारना, क्योंकि उसने उसके सारे क्लैंस के आइस को चुराया है। और ये है बेंजामिन द फर्स्ट प्रिंस, और ये एक डिक्टेटर टाइप है। ये बंदा मिलिट्री में पहले रह चुका है, एंड इसके अंदर बहुत सी बड़ी आर्मी है, और इसके पास ऐसे ऐसे नैन एबिलिटी यूजर सोल्जर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड ये बिलीव करता है सिंपली सबको मार के थ्रोन को हासिल कर ले और किंग बन जाए। और ये है कैमिलाई, 2nd प्रिंस है, और इसे लगता है कि इससे किंग बनना इसका बर्थ राइट है, और इसके पास ऐसे ऐसे फॉलोअर्स है जो इसके लिए जान भी दे सकते हैं और दिए भी है इन द पास्ट। तो अब स्टोरी में मजा आने वाला है, क्योंकि हम आते हैं हेल्केनबर्ग पे। ये बंदा द 9th प्रिंस है, एंड स्टार्टिंग में तो ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, लेकिन जैसे इसकी नैन एबिलिटी अवेकन होती है जो कि इसे एक सोल से दूसरे सोल में स्वैप होने से मदद करती है, मतलब ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। और कैच ये है कि इस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, एंड जैसे ही ये अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो इसकी जो पहली बॉडी रहती है वो मर जाती है, एंड सबको लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन सीक्रेटली ये बेंजामिन के सबसे ट्रस्टेड सोल्जर के बॉडी के अंदर है, एंड बेंजामिन को इसका पता भी नहीं है। और बेंजामिन वही है 1st प्रिंस। और अब बेंजामिन डेली अपने ट्रस्टेड सोल्जर से बात करता है, ये अनजान रहते हुए कि वो जो उसका ट्रस्टेड बॉडीगार्ड है वो एक्चुअली में हेल्केनबर्ग है। और इस शिप में मेलोडी भी है, आपको पता ही होगा मेलोडी जो यॉर्क न्यू सिटी में थी। और इसका पर्पस इस शिप में आना ये है कि वो यहाँ पर एक प्रिंस को प्रोटेक्ट करने आई है जो कि मिस्टीरियसली किसी नैन कर्स से गुजर रहा है, एंड मेलोडी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देती है। आखिर में इस शिप में 3 माफियाज होते हैं जो कि अलग अलग प्रिंस को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इसी माफिया के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फैंटम ट्रूप भी आ जाता है जो कि हंट कर रहा है हिसुका को, क्योंकि रिसेंटली हिसुका ने फैंटम ट्रूप के कुछ मेंबर्स को ऊपर पहुंचा दिया था। तो अब इस शिप पे रॉयल वॉर चल रही है, माफिया की वॉर चल रही है, हिसुका है, फैंटम ट्रूप है, कुरापिका है, हंटर्स भी है, और ये जो सारी चीजें हो रही है वो सब एक ही समय पे हो रही है।
तो यही चीजें हो रही है अभी एनिमे के बाद, और इसके बाद में और भी नए नए चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको हंटर एक्स हंटर पे अपडेटेड रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।